पत्रकारों को भी नहीं पता था क्या बोलेंगे मोदी, तभी मोदी ने शुरू कर दी कांग्रेस की तारीफ। पहले नेहरू, फिर राजीव गांधी, फिर इंदिरा, पहली बार गिनवाए तीनों के अच्छे काम, सबने बजाई ताली। सोनिया राहुल घर जाकर भी सुनेंगे मोदी के भाषण, कई तारीफ में कोई सियासत तो नहीं छिपी। संसद का विशेष सत्र जब शुरू हुआ तब किसी को कुछ नहीं पता था पीएम मोदी क्या बोलने वाली हैं। 10:45 पर ही पीएम मोदी संसद पहुंच चुके थे। पत्रकारों को भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए मोदी क्या कुछ कहेंगे। तभी संसद में राष्ट्रगान अपने आप बजने लगा। उस वक्त ना तो घड़ी में 11 बजे थे, न ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी कुर्सी पर बैठे थे। हर कोई बस इस बात से हैरान था कि संसद का सिस्टम समय से पहले कैसे चलने लगा। लोगों को सुरक्षा की चिंता भी सताने लगी। जब मोदी ने यह देखा तो तुरंत लोकसभा महासचिव को बुलाकर पूछा, ये मसला क्या है। जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने इस टेक्निकल गलती की जांच के आदेश दिए हैं। उसके बाद संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हुई तो पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया और सबसे पहले संसद की उपलब्धियां गिनवाई। फिर पूर्व प्रधानमंत्रियों के काम पर आए और कहा कि आज हर पूर्व प्रधानमंत्री के गौरव गान करने का अवसर है। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक ने इस देश को दिशा दी। ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। लाल बहादुर शास्त्री ने भी सेना का हौसला इसी सदन से बढ़ाया था। अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज आज भी इस सदन में गूंजती है। इसी सदन में कैश फॉर वोट और 370 को भी हटते देखा। वन नेशन वन टैक्स, वन रैंक वन पेंशन और गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन ने दिया। ये सदन की ताकत है कि प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाता है। इस सदन से विदाई लेना एक भावुक पल है। व्यक्ति पुराना घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट होता है तो बहुत सारी यादें उसे झकझोर देती हैं। दोनों सदनों में अब तक 7500 से ज्यादा प्रतिनिधि आ चुके हैं। इस संसद में समाज के हर तबके का योगदान रहा है। पीएम मोदी का 50 मिनट का भाषण ऐसा लगा कि गौरव गान से भरा हुआ था। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक यानी 21 सालों के सफर में जिस कांग्रेस का गुणगान उन्होंने नहीं किया वो अब कैसे कर दिया। उसके पीछे क्या कोई सियासत है? क्योंकि मोदी जब नेहरू और इंदिरा की तारीफ कर रहे थे तब ना तो सोनिया गांधी ताली बजा रही थी, ना ही कोई कांग्रेसी सांसद। जबकि गांधी खानदान की बात आती ही हर कांग्रेसी का चेहरा खुशी से खिल उठता है। लेकिन यहाँ तो मोदी को ये कहना पड़ा कि नेहरू का नाम आते ही कोई ताली न बजाए तो सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी और राहुल घर जाकर मोदी का भाषण सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कहीं कोई सियासत तो नहीं छिपी है। पीएम मोदी की राजनीति को समझने वाले लोग कहते हैं यहाँ तारीफ के 3 मतलब हो सकते हैं। पहला, पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी वाली राजनीति शुरू कर दी हो जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं की तारीफ की जगह भी होती थी। दूसरा, 2024 चुनाव में मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि नेहरू से लेकर इंदिरा ने जो अच्छा काम किया वो भी हमने बताया और हमने 9 सालों में जो किया वो भी आपने देखा। आप तय कीजिए कि कौन सा काम अच्छा लगा, इससे एक अलग छवि बनेगी। तीसरा, मोदी ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और गांधी खानदान तक को हमेशा निशाने पर रखा, पर बात जब आजादी के बाद के 75 सालों के इतिहास पर चर्चा की आई तो उन्हें भुला नहीं सके क्योंकि उनकी जगह भी अहम है। इसीलिए तारीफ की और बताया कि हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है, राजनीति अपनी जगह है और देश अपनी जगह। पीएम मोदी की राजनीति को समझना एक टेढ़ी खीर है। फिर भी 5 दिनों के विशेष सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने जो अंदाज दिखाया वो बताता है कि पीएम मोदी इस बार बगैर विपक्ष के नहीं बल्कि विपक्ष का साथ लेकर सदन चलाने की मूड में है। इसीलिए सदन शुरू होने से पहले भी कहा कि रोने धोने के लिए बहुत वक्त है। फिलहाल विशेष सत्र में विशेष चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी के इस बदले अंदाज पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में बताएं।